नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। वैसे कल देर शाम को मिली थी, तो फिर मैंने सोचा सुबह चलिए आपको हम आराम से अपडेट देंगे, ताकि अन्य जो भी अपडेट्स मिल जाएंगे वो भी हम साथ में आपको दे देंगे। दोस्तों, जितने भी मेरे एससी एसटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये रिलेटेड है कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से लेकर के। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोग इस जानकारी को पूरा अंत तक देखें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर के वो नेक्स्ट ने जारी कर दिया है और इस लेटर में इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन सारी बातों को हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको निरंतर रूप से ईएमआरएस या अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड निरंतर सारी सूचनाएं चाहिए या जो नई वैकेंसी टीचिंग की निकलती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को दोस्तों सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। ये दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं और आप डेट चेक कर सकते हैं 13/9/2024। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर द OM इश्यूड बाय DOPT रजिस्ट्रेशन। ठीक है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन ऑफिस मेमोरेंडम इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT अंडर 41034। सेकेंड है 2022 ईस्ट, रजिस्टर्ड डेट 29 March 2023। कॉपी अटैच्ड फॉर रेफरेंस। दिस OM outline the process for the verification of caste community certificates for newly joined employee, which need to be carried out promptly ensured compliance with established procedure। आगे बोला है, एज पर द डायरेक्टिविटीज इन द OM, द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी इनिशिएटेड immediately upon their joining. The verification should be conducted through the state UT authorities and a report must be submitted by the state authorities to the appointment authority with 1 month of the request. Verification may be done by forwarding the copy of the certificate of newly joined staff which are available with EMRS State Society to the issuing authority with a request to verify the same. On receipt of the report, the same is to be recorded in their respective service book. Your cooperation is requested. This is issued with the approval of the competent authority. इसका दोस्तों मतलब अब आप सारांश के रूप में समझिए क्या है। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय या उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपने कोई रिजर्वेशन का दावा किया है, चाहे आप SC हों, चाहे आप ST हों, चाहे आप OBC हों, आप किसी भी इसमें से कम्युनिटी से हैं, ठीक है, तो आपने जो सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी से इशू करवाया है, स्वाभाविक सी बात है अपने डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों इसको इशू करवाया था, ठीक है, और आपने उसी को सबमिट भी किया होगा, है ना, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो ये लेटर इसलिए है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, जाली तरीके से बनवा लेते हैं, पैसे दे करके बनवा लेते हैं, है ना, और गलत दावा कर देते हैं कि यानी वो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी रिजर्वेशन लेने के लिए वो गलत तरीके से बनवाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जांच के लिए, यानी इसको इस तरीके से समझे कि आपने जो सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया था, SC हो, ST हो, OBC हो, तो उसकी जांच के लिए क्या है कि अब आपके ज़िले में वो लेटर भेजा जाएगा, ठीक है।
वो लेटर आपके जिस भी अथॉरिटी से आपने बनवाया उस अथॉरिटी में जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ उसकी जांच होगी कि हाँ आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी जो भी आपने SC ST OBC का दावा किया है, और आपको हाँ आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आपने उसी अथॉरिटी से बनवाया है जिस अथॉरिटी से बात की गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों की जांच जो है उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर वेरिफिकेशन आपका ये हो जाना चाहिए, है ना। समय सीमा भी उन्होंने निर्धारित कर दी है। और जब ये 1 महीने के भीतर वेरीफाइड हो करके वापस दोस्तों आपके विद्यालय में आएगा, जहाँ भी मतलब आप नौकरी कर रहे हैं जिस भी EMRS में, और वहाँ दोस्तों हर एक एम्प्लॉय की एक सर्विस बुक है। जितने भी कर्मचारी होंगे वो चाहे टीचिंग वाले हों दोस्तों, चाहे नॉन टीचिंग वाले हों, आपकी एक सर्विस बुक होगी। और उसी सर्विस बुक में दोस्तों आपका जितना भी रिकॉर्ड है, अच्छा बुरा या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सारा डेटा दोस्तों उस सर्विस बुक में रहेगा। जैसा कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था, है ना, वो भी होने के बाद वो लेटर आपकी फ़ाइल में ऐड हो जाएगा, और ये लेटर भी वेरीफाइड होने के बाद भी आपकी सर्विस बुक में ऐड हो जाएगा। तो ये दोस्तों मतलब है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर डिपार्टमेंट में होता है, सामान्य तरीके से होता है, निपट जाता है अगर आपने सही तरीके से बनवाया है तो। और आपने गलत गतिविधियों का प्रयोग किया है आरक्षण लाभ के लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ऐसा कोई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है सभी लोगों ने वैलिड तरीके से बनवाया है, और सभी लोगों ने जो दावा किया है वो सही दावा किया है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों जो सटीक जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। और आपको ऐसे ही लगातार सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को सब्सक्राइब करें, और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने। और आप हमारे परिवार में जुड़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों शाम को एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।